पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत के बाद से ही जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं, युवा चेतना मंच के संयोजक हैं। रोहित जी, बंगाल के चुनाव हमने देखे, भाजपा ने अभूतपूर्व विजय जो है वो हासिल की। इस पूरे चुनाव को आपने किस तरह से देखा और क्या वो फैक्टर्स जिसके बाद लगता है कि ये चुनाव में जीत हासिल हुई? देखिए, जनता बनाम ममता का चुनाव था। अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो ने जिस प्रकार से अपने 15 सालों के निरंकुश शासन में पश्चिम बंगाल में मां माती मानुष को दबाने का, प्रताड़ित करने का, ठगने का जो षड्यंत्र रचा था, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी। और बंगाल की जनता ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का सदुपयोग करके एआईटीएमसी के पापों का पिंडदान गंगा सागर में कर दिया। एआईटीएमसी चली गई। मैं 1 साल से कह रहा था ममता बानो जाएंगी, 4 मई ममता बानो गई, चली गई, चैप्टर इज क्लोज। भाई, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, दादागिरी से थोड़े चलता है। हिटलर, मुसोलिनी, ओसामा बिन लादेन, गद्दाफी चले गए तो ममता बानो कैसे रहती? लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार ने बंगाल को और बंगाल के लोगों को बचा लिया, नहीं तो ममता बानो बंगाल को बांग्लादेश बना देती। अखिलेश यादव गए हैं आज मुलाकात करने के लिए। ममता हो गई है कंगाल। क्यों चले गए अखिलेश बंगाल? बंगाल की जनता यही नारा लगा रही है। जब अखिलेशुद्दीन भाई को बंगाल जाना चाहिए था ममता बानो के समर्थन के लिए, तब तो नहीं गए, और अब जा रहे हैं आंसू जूस पीने के लिए। बंगाल की जनता ने संपूर्ण विपक्ष को बाइकॉट किया है। बंगाल की जनता नए बंगाल के नवनिर्माण के लिए श्रद्धेय रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विभूतियों की तपस्या को फलीभूत करने के लिए देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट किया है। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब बंगाल आगे बढ़ेगा और नया इतिहास लिखेगा। बंगाल चुनाव के बाद में बंगाल में माहौल भी काफ़ी ज़्यादा बदला। कई जगह हिंसा की भी घटना सामने आई। शुभेंदु अधिकारी के पीए को भी की हत्या का भी मामला सामने आया। सारा हिंसा बौखलाया हुआ राजकुमार अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में हो रहा है। देश की जनता ने राजशाही का तख्त गिरा दिया है। बिहार में राजकुमार तेजस्वी हार गए। पश्चिम बंगाल में राजकुमार अभिषेक बनर्जी का ताज सड़कों पर उछाल दिया गया। असम में राजकुमार गौरव गोगोई स्वयं चुनाव हार गए। तमिलनाडु में महाराजा एमके स्टालिन हार गए। राजकुमार उदयनिधि स्टालिन चुनाव हार चुके हैं। देश राजशाही से बाहर निकलना चाहता है। जेनजी राजा, रजवाड़ों, राजकुमार, राजकुमारियों के खिलाफ है। 2027 में अखिलेश यादव को 27 सीट नहीं आएगा, वह भी राजकुमार हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान तय कर चुका है। किसान, मजदूर, गरीब, गांव, सभी लोग तत्परता के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी को 27 सीट के नीचे रोक देंगे। लेकिन चुनाव में विपक्ष की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हुई, काफ़ी आरोप लगाए गए कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, वोटिंग में गड़बड़ी की भी बात कही गई। इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग पर सवाल उठाना और रिकाउंटिंग पर सवाल उठाना। केरल में बहादुर शाह जफर के प्रतीक श्रीमान राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार बन गई, तो वहाँ गड़बड़ी नहीं थी, वहाँ ठीक था। तमिलनाडु में एआईडीएमके के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन था, वो चुनाव में अच्छा नहीं कर पाया और टीवीके नाम की एक पार्टी, बड़ी पार्टी बनी है, हालांकि बहुमत से दूर है, तो वहाँ क्या डेमोक्रेसी बच गया और वहाँ ईवीएम ठीक था। वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई गलती नहीं की। बकवास करना बंद करे विपक्ष। देश की जनता इन बकवास के खिलाफ खड़ी है। देश में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गरीबों का दमन अब नहीं चलेगा। गरीबी उन्मूलन होगा, देश का विकास होगा। भारत महतारी को 2047 के पहले विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है। भारत सोने के शेर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। अब किसी परिवार के नेतृत्व में भारत नहीं चलेगा। भारत सूत पुत्रों के साथ है और सूत पुत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अब 27 का चुनाव आना है, इंडी गठबंधन के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? तो दिया आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ, निष्ठा के साथ 27 में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को रोक देगी। तो युवा चेतना मंच के संयोजक रोहित सिंह हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जो है वो जीता है, अपने नाम किया है, उसके बाद में 27 का चुनाव जो है वो भी एक फिर से भारतीय जनता पार्टी के नाम होने वाला है और विपक्ष चाहे जितने दावे कर ले, उनके हर एक जो दाव हैं वो रखे रह जाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।